हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान कोचिंग में। आज का मैं प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों, ये वाला। इस प्रश्न को अधिकतर बच्चे कर लेते हैं और आंसर भी उसका ठीक आता है, लेकिन वो कुछ गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के क्वेश्चन में काफी हद तक नंबर कट जाते हैं। या फिर क्या करता है, इस वाले क्वेश्चन में वो टाइम बहुत लगा देते हैं। तो इस तरह को प्रश्न को करने के लिए हमें क्या करना है ना, क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्वेशन ही सब कुछ है इसमें। प्रश्न में कहा गया है कि अगर 232 को 145 से भाग कर देते हैं तो ये 160 उत्तर देता है। वहीं आपसे पूछ लिया गया कि अगर बच्चों हम 232 को भाग करते हैं 1.45 से, तो हमारा उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन की फॉर्म में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, यहाँ पे नीचे की तरफ दो के बाद दशमलव है, ऊपर ये है, तो यहाँ पे नीचे से दशमलव हटाएंगे हम। नीचे से दशमलव हटाएगा तो ऊपर की तरफ दो जीरो लग जाएंगे। अब आप अगर देखो, ये जो हमारा इस पोस्चर में क्वेश्चन था, इसको मैंने दशमलव हटाया, और दशमलव हटाने के बाद ये मेरा क्वेश्चन सेम ऊपर वाले की तरह सेम टू सेम ही बन गया। देखो, 23,200 और भाग 145 है, तो अब मैं इसको भी भाग करूंगा तो ये भी मुझे कितना देगा, मान 160 ही देगा। तो इस तरह के जो पर्सन है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। जितना अच्छे से आप इसको ऑब्जर्वेशन कर लेते हो, डेसिमल को चेंज कर लेते हो, उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा, और वो भी बिल्कुल ठीक आएगा। तो इसका आंसर भी 160 ही होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत आपको नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है 84% बराबर होगा। 84% किसके बराबर है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे 84, और बच्चे जो प्रतिशत का निशान है, जब ये प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो नीचे हम 100 लगा देते हैं, 100 से भाग करते हैं प्रतिशत को हटाने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं 84/100 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इसका लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 2 से करके देखते हैं। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, और 2 से 100 कटेगा कितना, 25 बार। 42/50, क्योंकि 100 2 से कटेंगे तो 50 आएगा। तो 42/50 क्या कहीं पे है, हाँ ये रहा ऑप्शन नंबर 2। तो कभी भी आपको प्रतिशत को बदलना होता है भिन्न में, तब प्रतिशत का निशान हटाते हैं और 100 से भाग कर देते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 16% को बदलो भिन्न में, तो 16% को अगर भिन्न में बदलना है तो 16 और प्रतिशत का निशान हटा के नीचे 100 लगा देंगे। कट रहा है तो काट देंगे। 4 चौक 16, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 16% बराबर हो जाएगा 4/25। इसी तरीके से अगर आपको प्रतिशत सीधा का सीधा डायरेक्ट ही आपसे पूछा जाए कि इसको दशमलव में बदलो, तो जैसे 84% था, अगर इसको दशमलव में बदलना होता तो 84/100 कर देते, और नीचे अगर 100 है तो 2 के बाद दशमलव, तो ये 0.84 हो जाता। क्योंकि यहाँ पे कहीं ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए हमने इसको भिन्न में ही चेंज किया। ठीक है बच्चों, आइए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा, ठीक है, एक खरीदा यानी कि क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य टीपी, और इस टीवी की मरम्मत में उसने 1,800 रुपये और खर्च कर दिए। खर्च कर दिए उसने कितने, 1,800 रुपये। उसको कितने में बेचे कि उसको 3,000 रुपये का लाभ हो जाए। लाभ मिले कितने का, 3,000 का। तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होगा कि टोटल कितने का हम खरीद के लाए, कुल उसका टोटल सीपी क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी। भाई 18,200 का खरीदा, 1,800 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया, 18,200 में 1,800 और जोड़ दो। क्योंकि जो हम जेब से खर्च करते हैं वही हमारा सीपी होता है। 0, 8 2 10, 8 और 1 9, और 1 10, और 1 2। तो टोटल टीवी वो 20,000 रुपये का खरीद के लाया। 3,000 रुपये उसको लाभ भी चाहिए, मुनाफा भी 3,000 रुपये चाहिए। करा कितने में बेचे, तो भाई उसको विक्रय मूल्य चाहिए। और विक्रय मूल्य बराबर क्या था भाई, 20,000 का वो खरीदा हमने, 20,000 खर्च किए, 3,000 उसको फायदा भी चाहिए, तो 3,000 ये भी जोड़ दीजिए। विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। टोटल उसको बेचेगा वो 23,000 रुपये में। 23,000 रुपये में बेचेगा, तब जाके उसको 3,000 रुपये का लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे प्रश्न है बच्चों, नवोदय पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 54। कह रहा कि 3,500 रुपये की राशि को 6% वार्षिक ब्याज दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज 4,130 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये हमें दी गई है, हमारा मूलधन है। मूलधन हम पी से दर्शाते हैं, पी बराबर हमारा 3,500 रुपये हो गया। सर हमारी रेट, इंटरेस्ट ऑफ रेट होता है 6%, और कितने वर्षों में समय हमसे पूछा गया है, और कितने हो जाएगी।
ये हमारी टोटल अमाउंट है। अमाउंट क्या होती है? अमाउंट जो होती है वो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ब्याज को जोड़कर मिलाई जाती है। अमाउंट हमारी 4130। तो ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज की बात करें तो ये जो पूरा हमारा मिश्र धन है, इसको हम अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। मिश्र धन जो है 4130 है, इसमें से आप 3500 माइनस कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा? 0, 3, 11 में से 5 गए 6। तो 630 रुपये आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? समय। समय का सूत्र था, समय बराबर होता है बच्चों ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा दर, यानी कि रेट। 630 गुणा 100 बटे कितना? मूलधन कितना हमारा? 3500, 3500, और गुणा में दर जो कि 6% है। दोनों जीरो से दोनों जीरो काट दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 210, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 छंग 30, और 2 तिया 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 3 वर्ष इसको लगेंगे 3500 रुपये से 4130 होने में। तो 3 वर्ष आपका ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसी तरह के प्रश्न आपके नवोदय के एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इसकी मैं छोटी छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और अपने स्टडी के घंटे को बढ़ा दो क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।